अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग वेल। आज का हमारा लेक्चर एमएस एक्सेल पे है। लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल क्या है? एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि डाटा एंट्री, कैलकुलेशंस, एनालिसिस और रिपोर्ट्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आज हम एमएस एक्सेल के तमाम टैब्स और टूल्स और डिटेल्स में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अबाउट दिस लेक्चर आज हम होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज एंड डाटा रिव्यू एंड व्यू, मतलब ये तमाम टैब्स करेंगे। टैब्स के अंदर जो जितने भी टूल्स होंगे वो सब करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद मी। तो इसको हम कर रहे हैं मिनिमाइज, जो हमारा पीडीएफ है इसे मैंने कर दिया मिनिमाइज। अब ये है हमारा एमएस एक्सेल। इस पर हम राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब हम इसे ओपन कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट, हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक्सेल का इंटरफेस। सबसे पहले अगर मैं आऊँ फाइल टैब पे, तो फाइल टैब पे आके ये तमाम टूल्स जो मैं आपको एमएस वर्ड में बता चुकी हूँ। सबसे पहले अगर देखिए न्यू, तो न्यू से क्या होता है, हमारा न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होता है। ओपन है तो ओपन से क्या होता है, हमने कोई भी एग्जिस्ट जो हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है वो हमने ओपन करना होता है, जो ऑलरेडी हमारे लैपटॉप में, हमारे एमएस एक्सेल में सेव होता है। उसके बाद है सेव, हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, सेव एज पीडीएफ कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ओके। उसके बाद हम क्लोज यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ से जा रही हूँ बैक। अब हम अगर मैं होम पे आऊँगी तो होम के कुछ टूल्स, इंसर्ट के टूल्स, पेज लेआउट के कुछ टूल्स जो हैं एमएस वर्ड के साथ सेम हैं और कुछ जो हैं वो डिफरेंट हैं। अब चले मैं ना ऐसा करती हूँ, आपके सामने एक डॉक्यूमेंट रेडी करती हूँ तो फिर मैं आपको बताती जाती हूँ साथ साथ इसके टूल्स। ठीक है, तो एमएस एक्सेल है, ये टेक्स्ट प्रोसेसिंग में इतना एक्सपर्ट नहीं होता। ठीक, पैराग्राफ जो डाटा होता है ना, पैराग्राफ वाले डाटा, उसको एनालाइज करना ना एक्सेल के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये ग्राफ्स और चार्ट्स नहीं बना सकते हम यहाँ पे। इसमें हम फार्मूलाज वगैरह यूज़ करते हैं और ज़्यादातर जो है ये टेबल कंटेंट के लिए यूज़ होता है। तो इसीलिए जो है ना मैं एक टेबल बना रही हूँ। ठीक है, तो मैं एक बना रही हूँ टेबल। अच्छा, यहाँ पे ना हमें टेबल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ टेबल है। लाइक ये हमारे पास कॉलम्स हैं, ये लाइक ए बी सी, ये हमारे पास क्या हैं, कॉलम्स हैं। और ये इस साइड पे जो है ये 6 7 8 वाली रोज़ हैं। ऑलरेडी हमारे पास ये टेबल बना हुआ है, हमने जस्ट इसमें क्या करना होता है, अपना डाटा एंटर करना होता है। और ये जो हमारे पास बॉक्सेस होते हैं ये होते हैं सेल्स होते हैं, एज यू नो। और जब हम इन सेल्स पे क्लिक करते हैं तो ये ना हमें प्लस के फॉर्म में इस तरह से शो होता है ना, प्लस ये। तो इसमें अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो मुझे वो टाइप वाला कर्सर नहीं आ रहा। मैं क्या करूँगी, इसको डबल क्लिक करूँगी, देन ये मेरे पास आएगा कि मैं यहाँ पे अब टाइप कर सकती हूँ। ठीक है, आपको भी डबल क्लिक करना होगा। अब मैं यहाँ पे इस सेल में डबल क्लिक किया तो मैं यहाँ पे अब राइट कर रही हूँ टेबल टॉपिक। टेबल का टॉपिक क्या है, स्टूडेंट रिकॉर्ड शीट। ये क्या है, मेरे टेबल का टॉपिक है। अच्छा, ये देखिए मैंने अब कहाँ पे लिखा है, मैंने A1 में लिखा है। इसका जो कॉलम नेम है A है और रो नेम है 1। तो इसको हम, इस सेल का जो नाम है A1 में मैंने लिखा है टेबल टॉपिक स्टूडेंट रिकॉर्ड शीट। ठीक है, अब ये मुझे यहाँ पे ना ऊपर शो हो रहा है कि भाई मैंने ये चीज़ लिखी है। लेकिन जैसे ही मैं किसी और बॉक्स में क्लिक कर रही हूँ तो अब देखें, अगर मैंने जब ये बी पे क्लिक किया है तो मुझे तब तो ऊपर शो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बी में लिखा ही नहीं है, सी में भी नहीं लिखा, मैंने डी में भी नहीं लिखा, तो मुझे ऊपर शो नहीं हो रहा। अब जब मैं सी में आऊँगी, यहाँ मैं डबल क्लिक करके कुछ भी और चीज़ टाइप करूँगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये वो तो छुप गया ना। फिर इसको हमने किस तरह से मैनेज करना होता है, A1 पे क्लिक करेंगे, ये देखें यहाँ पे हमने लिखा है और इसकी यहाँ पे क्लिक करेंगे, जब तक ये इसका प्लस वाला कर्सर बन जाएगा, इसको हमने इतना बड़ा कर दिया, अपने सेल का जो साइज़ है वो हमने बड़ा कर दिया। तो अब ओके हो गया। ठीक है, अब इसको मैं कर रही हूँ फ़िलहाल यहाँ से ख़त्म कर रही हूँ। ओके, ये हो गया। अब मैं आ रही हूँ अपने दूसरे सेल में जो कि है A2। कॉलम का नाम A है, रो का नाम 2 है, तो सेल का नाम A2 है। ठीक है, इसमें डबल क्लिक करके मैं यहाँ पर लिख रही हूँ जो मुझे कॉलम्स बनाने हैं, स्टूडेंट नेम, और नेक्स्ट में मैं जा रही हूँ, वहाँ पे मैं लिख रही हूँ रोल नंबर, और नेक्स्ट सेल में हम लिखेंगे क्लास। देन अब मुझे मार्क्स लिखने हैं तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंग्लिश मार्क्स। ठीक है, यानी कि मुझे इंग्लिश के मार्क्स यहाँ पे लिखने हैं। और नेक्स्ट में मैं लिख रही हूँ मैथ्स मार्क्स, और देन मैं लिख रही हूँ साइंस।
मार्क्स, ठीक है। उसके बाद मैं लिख रही हूँ ऑब्टेन मार्क्स, मतलब कि जितने भी इनके ऑल ओवर है ना वो वाले। ऑब्टेन मार्क्स हमारे पास कितने हैं और टोटल कितने हैं, ठीक है। मैं अब नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट सेल में जाके लिखूँगी टोटल मार्क्स कि कितने में से मार्क्स मिल रहे हैं हमें। और जो उसके बाद मैं बनाऊँगी एक सेल में मैं जा रही हूँ, वहाँ पे मैं लिख रही हूँ परसेंटेज, क्योंकि जब हमारे पास टोटल मार्क्स आ जाएंगे तो उसकी हमने क्या निकालनी है, परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज के बाद मैं इसकी ग्रेडिंग भी करूँगी, तो मैं यहाँ पे एक मैं ग्रेड का ऑप्शन भी दे रही हूँ। ओके, आई हैव डन दिस। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे इस वाले सेल पे आना है। इनको मुझे क्या करना है, इन सबको मैं कर रही हूँ सिलेक्ट, और यहाँ से आ रही हूँ मर्ज एंड सेंटर। ये देखें, ये सारे सेल्स मर्ज भी हो गए हैं और सेंटर में भी आ गए हैं। अब आपको मर्ज वगैरह का तो पता होगा क्योंकि आपने एमएस वर्ड में सारी प्रैक्टिस कर ली हैं। और इसको मैं कर रही हूँ टाइम्स न्यू रोमन, तो टाइम्स न्यू रोमन, और मैं इसको कर रही हूँ 14 पे बोल्ड, ठीक है। तो ये हमारा हेडर है, तो हम क्या करते हैं, इसका जो कलर है वो कर देते हैं ब्लैक, और इसके जो टेक्स्ट का कलर है इसको हम सिलेक्ट करके, ये देखें टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ से इसका कलर कर रही हूँ वाइट, ठीक हो गया। अब जो नीचे हमारे पास सेकंड हम इसका हेडिंग, ये भी हमारी, ठीक है। इसको भी मैं बोल्ड कर रही हूँ और इसको मैं कर रही हूँ 12 पे, 14 कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अब देखें ज़रा, सबसे पहले मैं अपने ऑल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके ना कंट्रोल ए करके मैं ले रही हूँ यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन के। हम जितना भी टेक्स्ट यहाँ पे राइट करेंगे मुझे टाइम्स न्यू रोमन में ही चाहिए, और इसका जो साइज़ है मुझे चाहिए 14 कर लेते हैं, ठीक है। ओके, डन हो गया। अब मुझे क्या करना है, इन सब को सिलेक्ट करके कंट्रोल ले करके इसको मैं कर रही हूँ सेंटर में, अलाइनमेंट सेंटर हो गया ना, ये देखें सेंटर में हो गया। अब इसको तो हमने वैसे ही मर्जर सेंटर किया हुआ है ना, बाकियों की बात कर रही हूँ। अच्छा, ये तो हमें भी दिख रहा है कि यहाँ से तक स्टूडेंट नेम हमें दिख रहा है। उसके बाद है रोल नंबर, इसको हमने थोड़ा बड़ा कर लिया, क्लास, इंग्लिश मार्क्स और मैथ मार्क्स, देन ऑब्टेन मार्क्स, इसको मैं यहाँ से थोड़ा इधर कर रही हूँ, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स हम अपनी मर्ज़ी से जो है ना इसको, अब ये शीट को हम यहाँ से इधर से लाइक ये लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। ऑब्टेन मार्क्स का अभी तक भी सेल छोटा है, वो दिख नहीं रहा। टोटल मार्क्स का अब मज़ीद छोटा हो गया, इसको हम बड़ा कर रहे हैं। और लास्ट पे परसेंटेज, परसेंटेज के बाद है ग्रेड, और ओके हो गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कुछ डाटा राइट करना है। ओके, तो मुझे यहाँ पे कुछ डाटा टाइप करना था जो कि मैंने कर लिया है। स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, क्लास, इंग्लिश मार्क्स, मैथ मार्क्स, साइंस मार्क्स, तो ये ना मैंने एक रैंडम डाटा टाइप किया है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इन्हें, चलें अब देखते हैं हमें। सबसे पहले तो मैं इसको कर रही हूँ जूम आउट ताकि ना ये आपको सारी शीट दिख जाए। ओके, मैं इसे वापस जूम इन कर रही हूँ। सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश मार्क्स, मैथ मार्क्स और साइंस मार्क्स, हमें इन तीनों को जब ऐड करेंगे, सम करेंगे तो तभी पता चलेगा ना हमें ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं। तो सबसे पहले हमें अपने डिसाइड करना है कि हमारे पास टोटल मार्क्स कितने हैं, ठीक है। 3 सब्जेक्ट्स हमने लिए हैं, तो तीनों के जो हम वो कर रहे हैं 100 100, तो हम यहाँ पे लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ 300 लिख लिया। बाकियों के भी 300 लिखने हैं ना, तो इसको जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसके साइड पे आएंगे, कर्सर को लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। इसको यहाँ से क्लिक करना है और ड्रैग करना है, तो ड्रैग करके यहाँ तक हम लेके आ रहे हैं कि 300 बाकी सब में भी कॉपी हो जाए। अब ये फीचर एमएस वर्ड में नहीं था, वहाँ पे हमने कुछ भी कॉपी करना होता था, पेस्ट करते थे हम इस तरह कॉपी करके इस सेल को, बाकी सबको सेलेक्ट करके यहाँ पे हम पेस्ट करते थे, ऐसे ही है ना। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, 300 यहाँ पे लिखा और इसके साइड पे मैं ले आई इसको, और जब ये प्लस में बन गया तो मैंने इसको ड्रैग कर लिया और बाकी सब में भी 300 आ गया। ओके, तो ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे इन्हें करना है ऐड, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी यह फार्मूला, क्योंकि एक्सेल में फार्मूलाज को हम यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे आ रही हूँ इस सेल में, यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ, डबल क्लिक। सबसे पहले मैं लिख रही हूँ इस इक्वल, इक्वल के बाद सम के लिए मैं लिख रही हूँ SUM, क्योंकि मुझे सम करना है ना, और ये ब्रैकेट, ठीक है। अब मुझे सम किसका करना है, इन तीनों का करना है, तो इन तीनों का ना मैंने ऐसे कर लिया सिलेक्ट। अब ये देखिए ज़रा, ये है D3,
ये है E3 और ये है F3, और वो कहते हैं कि D3 से लेके F3 तक आपने जो है ना वो सम करना। मैं यहाँ से इसके ब्रैकेट कर रही हूँ क्लोज, और यहाँ से मैं कर रही हूँ इस एंटर किया, तो इन तीनों को उसने ऐड करके हमें बता दिया कि आपके टोटल कितने मार्क्स बने हैं। अब मैं ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने इस पे फार्मूला एंटर किया है तो अगर मेरे पास बाकी यहाँ पे 10, 15, 20 स्टूडेंट्स का डाटा लिखा हुआ है तो मैं सब पे जाके फार्मूला एंटर करूँगी, ऐसे नहीं होगा। अब एक पे हमने कर लिया, इसके साइड पे आएंगे और यहाँ पे प्लस बना हुआ है, इसको मैंने क्लिक करके तो ड्रैग किया तो यही फार्मूला सेम इन सब पे भी अप्लाई हो गया। मतलब इन तीनों के मार्क्स को ऐड किया तो इनके मार्क्स को ऐड किया तो 258 हुए, अहमद रज़ा के मार्क्स को ऐड किया तो ये 203 हुए। ठीक है, ये इस तरह से हैं। ओके, अब ना मैं एक सेकंड आपको ये बता दूं कि अगर सम की जगह पे मैं लिख रही हूँ एवरेज, एक्चुअली ये एक्सेल के फार्मूलाज है ना, तो डिफरेंट फार्मूलाज हैं वैसे, तो इसमें से मैं ना कुछ आपको बताती हूँ। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एवरेज, बाकी सारा सेम रहा, इसको मैंने किया अब एंटर, तो ये एवरेज ये इसकी एवरेज निकल गई है। एवरेज क्या होती है, इन तीनों को ऐड करना है और फिर 3 पे डिवाइड करना है। ठीक है, अब मैं इसको वापस बता रही हूँ, वैसे मैंने आपको फार्मूले का बताया, मैंने इसको अंडू कर दिया। ठीक है, अब 10 मार्क्स हो गए। अब परसेंटेज और ग्रेड चाहिए मुझे। अब परसेंटेज के लिए मैंने क्या करना है, हमारे पास जो परसेंटेज का फार्मूला होता है, अब 10 मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, तो यहाँ हम टाइप करेंगे परसेंटेज का फार्मूला जो कि है इक्वल ब्रैकेट के बाद हम अब 10 मार्क्स को डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स के साथ। ठीक है, तो डिवाइड के लिए हम स्लैश का सिंबल यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 के साथ, तो मल्टीप्लाई के लिए हम स्टार का सिंबल यूज़ करेंगे। टाइप हो गया, अब हम करेंगे एंटर, तो एंटर के बाद ये देखें परसेंटेज होगी। अब हम प्लस करके जब ड्रैग करेंगे तो सबका परसेंटेज जो है हमारे पास शो होगी। ये मतलब सेम फार्मूला सब पे अप्लाई हो गया। ओके, तो इसके बाद मैं टाइप कर रही हूँ ग्रेडिंग का फार्मूला, जो कि थोड़ा लेंथी है तो मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ, मैं इसे कर रही हूँ पेस्ट। तो ग्रेडिंग हमने करनी होती है परसेंटेज की, तो जो हमारा परसेंटेज वाला सेल है वो ये रहा ना, I3 इसका नाम है, कॉलम है I और रो है 3, तो इस सेल का नाम है I3 में परसेंटेज से जो है ना अपनी ग्रेडिंग करने वाली हूँ। मैं फार्मूला में टाइप कर रही हूँ कि इफ़ I3 मतलब कि अगर मेरी परसेंटेज जो है वो 90 है तो मुझे A+ ग्रेड चाहिए। अगर मेरी परसेंटेज 80 है, ग्रेटर और इक्वल हम कहते हैं कि मतलब अगर 80 है या 80 से ज़्यादा है तो हमें A ग्रेड चाहिए, या 70 है तो B, 60 है तो C, 50 है तो D। ये मैंने अपनी रिक्वायरमेंट उसको बता दी है कि भाई मुझे ये फार्मूला। अब मैं इसे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मैं क्लिक करके मैं इसे कर रही हूँ एंटर, तो ये देखें वो कह रहे हैं ये A+ ग्रेड है, ये C, B, B, C। अच्छा, ये देखें मैंने कहा था कि अगर जो है वो 90 या 90 से ज़्यादा तो A+, तो 91% पे A+ ग्रेड हो गया। मैंने कहा था 60 से मुझे C, और ये देखें C है, 70 से B था, ये 77 और 75 का B ग्रेड है, और ये फिर 62 और ये C ग्रेड है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा कर देती हूँ, यहाँ पर मैं 12 कर रही हूँ। ठीक है, तो ये देखें 43 हो गया, लेकिन मैंने 40 का तो यहाँ पे कोई फार्मूला दिया ही नहीं था ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो ये है ग्रेडिंग का फार्मूला। तो इसी तरह से हम कुछ फार्मूलाज हैं जो एक्सेल में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं अगर अपने टूल्स पे आ रही हूँ, टैब से टूल्स में आ रही हूँ, तो ये देखें ना, फाइल टैब का मैंने आपको बता दिया था, होम टैब से फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, ये सारी चीज़ें आई थिंक मैंने आपको MS वर्ड के लेक्चर में क्लियर कर दी थी। इससे हम क्या करते हैं, अपना थीम कलर करते हैं, इससे अपना टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं, इससे फ़ॉन्ट साइज़ हमारा बड़ा होता है, यहाँ से छोटा होता है। ठीक है, अब ये क्या अलाइनमेंट सेंटर है, इसको मैं कर रही हूँ क्लिक, तो ये देखें अलाइनमेंट हमने कहाँ पे करना है, राइट, लेफ्ट, सेंटर। और उसके बाद ये क्या है, कहते हैं कि ये जो सेल है इसको सिलेक्ट करके, ये मैंने इसे सिलेक्ट किया, तो इसमें मुझे टेक्स्ट किस शेप में चाहिए, वर्टिकल चाहिए, रोटेट करना है, मैं कह रही हूँ मुझे वर्टिकल, तो ये देखें वो इस तरह से शो हो गया है। अब मैं इसे यूँ कर रही हूँ तो रोटेट डाउन, हम अपनी मर्ज़ी से इसे कर सकते हैं जिस तरह हमें अपने डॉक्यूमेंट में चाहिए हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर से क्या होता है, जिस तरह से मैंने अपनी ये टेबल टॉपिक वाले जो है ना सेल्स को मर्ज और सेंटर किया था, मैं ये मेरे पास एक टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं कर रही हूँ मर्ज एंड सेंटर। तो ये देखें ये मर्ज भी हो गया और सेंटर भी हो गया। अब जो भी मैं यहाँ पे आउटलाइन या थीम कलर लगाऊंगी वो दोनों में सेम लगेगा। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमारा ये जो सेल है, सेल की टाइप क्या है, ये देखें ये सेल है ना, तो इसकी जो टाइप है वो क्या है, मैं कह रही हूँ नंबर है, तो वो 90 नंबर्स में आ गया है, या मैं कह रही हूँ करेंसी में है,
या फिर मैं कह रही हूँ ये टाइम है, तो इस तरह से जो है ना हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं कह रही हूँ ये परसेंटेज है, तो यहाँ से जो हम अपने सेल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इससे क्या होता है, जैसे कि मैंने अपने इस टेबल को किया सिलेक्ट, ठीक है, इतने मार्क्स को मैंने किया सिलेक्ट, तो लाइक मैं ये मार्क्स को कर रही हूँ सिलेक्ट, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके मैं कह रही हूँ अगर मेरे जो टेक्स्ट हैं वो है लेस देन है 30 के, तो उसे लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। ओके, और फिर से मैं यहाँ पे आ रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि अगर ये ग्रेटर देन है 90 के, तो इसे जो है ना वो कर दो ग्रीन में। यहाँ पे मैं आ रही हूँ ग्रीन में, वेट। ओके, तो अब देखें क्या होगा कि मेरे इस शीट में जितने भी मार्क्स मतलब 30 से कम लाइक फेल होंगे, उस पर यह रेड हो जाएगा, और जो 90 से अबव होंगे वो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सेट कर सकते हैं। हम एक एक सेल को पकड़ के भी ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, और पूरे टेबल को सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, और बेहतर यही है कि हम अपने पूरे टेबल को सिलेक्ट करके ये फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई कर लें। अब नेक्स्ट है टेबल फॉर्मेट। इसमें क्या होता है कि अगर हमने कोई टेबल बनाना है तो हमें किस टाइप का टेबल चाहिए, ये देखें, ये जो टेबल मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, इस पर मैंने क्या किया, ये फॉर्मेट अप्लाई कर दिया लाइक इस तरह से। ठीक है, ओके, तो अब अगर मैं इसी टेबल का फॉर्मेट करना चाहती हूँ चेंज, तो मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अच्छा ये यहाँ से येलो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने ना ऑलरेडी इसको अपने होम टैब से जाके फिल्ड विद ब्लैक किया हुआ है। मैं इसे येलो भी कर सकती हूँ अगर मैं ये कलर कर रही हूँ तो। ठीक है, तो ये हमारा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगी, फॉर्मेट एज टेबल हो गया। सेल का स्टाइल हम यहाँ पे क्लिक करके अब सेल स्टाइल को चेक कर सकते हैं कि ये क्या है, नॉर्मल, बैड, गुड, न्यूट्रल। ये वही चीज़ है जो मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अप्लाई की थी। अगर गुड है तो हम ग्रीन कलर में कर सकते हैं, बैड है तो रेड में। तो यहाँ पे इस तरह से है कि हम एक एक सेल को सिलेक्ट करके जो है उसकी टाइप को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इससे जो बेहतर है वो ये है कि हम यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके पूरे टेबल को सेलेक्ट करके सेल का स्टाइल जो है वो सेट कर लें। ठीक है, यहाँ से आप अपनी कोई भी जो है टाइप वो अप्लाई कर सकते हो, आपको जिस टाइप का सेल चाहिए होगा। ठीक हो गया। ओके, तो उसके बाद है इंसर्ट। तो इंसर्ट हमें पता है कि क्या होता है, अगर हम किसी भी कॉलम पे सिलेक्ट करके कह रहे हैं कि मुझे इसके राइट पे कॉलम चाहिए, लेफ़्ट पे चाहिए, या अगर किसी रो पे हमने किया हुआ है क्लिक, तो हमें अबव रो चाहिए या बिलो चाहिए। ठीक है, तो अगर चले मैंने यहाँ पे अब क्लिक किया तो इंसर्ट पे आ रही हूँ, इंसर्ट सेल करना है मुझे, इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम। मैं कह रही हूँ मुझे भाई रो चाहिए, तो ये देखें ये मुझे रो मिल गई। अगर मैं कह रही हूँ कॉलम, तो मुझे इस साइड पे इसका कॉलम मिल गया। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ भाई मुझे ये डिलीट करना है, तो ये देखें ये रो मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकती हूँ, और जो मैंने अभी भी कॉलम लिया मैं उसे भी डिलीट कर सकती हूँ। ओके, तो नेक्स्ट है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में क्या है, रो की हाइट हम यहाँ से कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, विड्थ वगैरह यहाँ से जो है ना हम चेंज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट है ये समेशन, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम। यहाँ से क्या है कि इधर जब हमने अपने टोटल मार्क्स किए थे तो मैंने सम का फार्मूला लगाया था। ठीक है, इक्वल सम। अब मुझे ना ये मैथ के जितने भी बच्चों के मार्क्स हैं इन सबको टोटल करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ना इसके जो नीचे वाला बॉक्स यहाँ पे मैं क्लिक करके कह रही हूँ मुझे समेशन करना है। तो ये देखें इन सब का सम हो गया। अब मुझे अगर इन सब का सम करना है तो मैं यहाँ फिर से क्लिक कर रही हूँ, तो इन सब का सम हो गया। अगर यहाँ पे कर रही हूँ तो ये देखें सॉरी ये देखें ये हो गया सम। अगर मुझे इनकी एवरेज चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से एवरेज करूँगी तो मुझे इसकी एवरेज मिल जाएगी। यहाँ पे क्लिक करके हम डिफरेंट जो है ना फार्मूलाज वगैरह चेक करें। काउंट नंबर, तो काउंट नंबर का मतलब है कि 1 2 3 4 5 कितने सेल्स हैं। ठीक है, काउंट नंबर्स कितने नंबर्स लाइक कितने सेल्स में हमारे नंबर लिखे हुए हैं। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके पहले तो मैं इसे कर रही हूँ रिमूव, और यहाँ से मैं अप्लाई करूँगी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम नंबर मुझे मिल जाएगा, यहाँ पे 99 है। और अगर मैं यहाँ पे आ रही हूँ तो मुझे यहाँ से देखना है कि मिनिमम नंबर जो है ना मुझे चाहिए, तो इधर से मैं आ रही हूँ मिनिमम नंबर पे, तो मुझे मिल जाएगा 101 है इस कॉलम में। ठीक है, उसके बाद डाउन, राइट, अप, लेफ़्ट। उसके बाद ये क्या है, हमें क्लियर करना है, क्लियर फॉर्मेट करना है, कंटेंट करना है, क्लियर ऑल करना है। तो मैं ना इसे यहाँ पे कर रही हूँ सिलेक्ट,
तो मैं कह रही हूँ भाई मुझे क्लियर फॉर्मेट्स करने, तो जितने भी मैंने फॉर्मेट वगैरह लगाए थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ क्लियर कंटेंट, तो जो मैंने लिखा हुआ ये डाटा है ये क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसे फ़िलहाल मैं कर रही हूँ अंडू, ताकि मेरे पास ये डाटा वापस आ जाए। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट से क्या है, यहाँ से हम टेबल बना सकते हैं, इल्यूस्ट्रेशन, पिक्चर को लेना, शेप्स लेना, चार्ट्स वगैरह, स्क्रीनशॉट, ये सारा कुछ मैंने MS वर्ड में बता दिया था। ठीक है, उसके बाद ये चार्ट्स वगैरह। तो नेक्स्ट ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, हेडर फुटर, वर्ड आर्ट, ये जो मतलब सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इक्वेशन, सैम्बल, ये सब कुछ MS वर्ड वाला सेम है। पेज लेआउट से आप अपने पेज का कलर, फॉन्ट, थीम्स, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज़, ये सब कुछ जो है MS वर्ड वाला सेम है, विड्थ, हाइट, स्केल वगैरह। ठीक है, और ये फार्मूलाज हैं, जो चीज़ें MS वर्ड से हट के थी, अलग थी, वो मैंने सारी आपको प्रैक्टिस करके बता दी हैं। जो चीज़ें सेम है वो जस्ट मैं आपको इनका ओवरव्यू दे रही हूँ कि ये कुछ टूल्स हैं जो हमने MS वर्ड में भी किए थे और MS एक्सेल में भी सेम है। तो आप MS एक्सेल को विद फार्मूला ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। सो आई होप कि आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।